अंदर कह रहे हैं, भवतु निश्चय दाढ़र्या ऊर्ध्व शास्त्र रक्षणम। भवतु निश्चय द्राढ्यार्दूर्ध्व शास्त्र रक्षणम। यहां वर्णन करते हुए कह रहे हैं, भवतु निश्चय दाढ़र्या ऊर्ध्व शास्त्र रक्षणम, कि विधि निषेध से अतीत अलौकिक प्रेम प्राप्ति करने का मन में दृढ़ निश्चय हो जाने के बाद भी शास्त्र की रक्षा करनी चाहिए, अर्थात भगवद अनुकूल शास्त्रों कर्म करते रहना चाहिए। अब देखो, कई लोग क्या कहते हैं कि हम तो भक्ति मार्ग में आ गए, सब भक्ति का कार्य कर रहे हैं, तो ये शास्त्रों में जो आज्ञा करी गई है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये विधि है, ये निषेध है, ये सब मानने की अब हमको जरूर क्या है? हम तो प्रभु के पास पहुंच गए, हम तो प्रभु के निकट पहुंच गए, फिर ये शास्त्रों की बात मानने की जरूरत क्या है? तो नारद जी कह रहे हैं, अभी प्रभु के पास पहुंच तो गए हो, वृक्ष में लटक तो गए हो, लेकिन अभी भी पके नहीं हो। और जब पकोगे तो वृक्ष से सहज अलग हो जाओगे, और पके बिना ही टूटे तो वो फल रस नहीं देगा। और जब तक वृक्ष में लगे हुए हो, खाद की जरूर भी पड़ेगी, पानी की जरूर भी पड़ेगी, सब कुछ पड़ेगा। और वैसे ही जब भगवत कार्य अपन कर रहे हैं तो कहा कि शास्त्रों की आज्ञा और शास्त्र अनुकूल जीवन जीना भी इतना जरूरी है। बोले क्यों? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो। भगवान भी कहते हैं ना कि जो जो वस्तु भी शास्त्र में कही गई है उसका पालन करते रहना, ये भी बहुत जरूरी है। जब श्री गोसाई जी प्रभुचरण संध्या वंदन कर रहे थे और पूछा गया कि आपके वहां तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम विराजते हैं, फिर ये वैदिक कर्म आप क्यों कर रहे हो? तब श्री गोसाई जी ने क्या कहा था कि भक्ति वो गुलाब का फूल है और ये शास्त्रोक्त कर्म ये कांटे की बाढ़ है, और भक्ति के फूल की रक्षा करनी हो ना तो ये कांटे की बाढ़ भी जरूरी है, वरना कोई भी आके इस भक्ति के फूल को कोई तोड़ देगा। और इसीलिए यहां कह रहे हैं कि देखो, भगवत कार्य कर रहे हैं, प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शास्त्रों का उल्लंघन होना नहीं चाहिए। और शास्त्रों का उल्लंघन हो गया, देखो अपने वहां शास्त्रों की, वेदों की इतनी महत्ता बताई है कि जिनको 24 अवतार क्या दशावतार में माना गया है, और उनने भी जब वेद के विरुद्ध कार्य किया तो वो मत को भी नास्तिक मत अपने वहां कहते हैं। चाहे 24 अवतार दशावतार में भी आते हो, लेकिन उनने भी आके यदि वेद का स्वीकार न किया तो वो भगवद अवतार के मत को भी अपने वहां नास्तिक मत बोलते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र आज्ञा, ये भगवत आज्ञा, और अपने सनातन संस्कृति के अंदर शास्त्र आज्ञा है सबसे बढ़कर अपने वहां माना जाता है। इसलिए कहा कि यदि शास्त्रों को छोड़ के गए तो भटकोगे।